हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए, है ना। कम से कम यहाँ से 7 to 8 मार्क्स, एटलीस्ट 7 to 8 मार्क्स आता है बोर्ड के एग्जाम में। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, अप्रॉक्स 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। अगर टोटल जोड़ दिया जाए तो एक एडिशन, मतलब आप टोटल देखिएगा तो कम से कम 10 मार्क्स का आता है ना। तो यहाँ आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करते हैं। एक्चुअल में वर्ड ट्रिग्नोमेट्री आया कहाँ से, जरा उसको देखते हैं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हुआ 3 वर्ड से मिलके बना है। 3 वर्ड क्या क्या है, जरा इसको देखते हैं। एक्चुअल में ट्राई, गोन और प्लस मेट्रोन, 3 वर्ड से मिलकर, तीनों क्या है, ग्रीक वर्ड है। तीनों क्या है, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है। ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। अगर एक ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन को देखेंगे तो अगर इसको देखते हैं हम लोग, तो ट्राई का मतलब है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजर, है ना। यानी यहाँ से मतलब हुआ ट्रिग्नोमेट्री में 3 चीज़ का जरूरत है। क्या? 3 साइड होना चाहिए, 3 होना चाहिए, साइड होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए। किसका? तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड और 3 एंगल का रिलेशन देखते हैं, उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बताते हैं। डिफिनेशन आप देख सकते हैं, इसको कह सकते हैं। डिफिनेशन देखिएगा तो स्टडी ऑफ द 3 sides and angle in a triangle is called trigonometry, है ना। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो आया था एक्चुअली ग्रीक वर्ड है ना। ट्राई का मतलब होता है, अगर इसको ब्रेक कीजिएगा, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन। ट्राई मतलब 3, गोन मतलब साइड, और मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। यानी तीनों ग्रीक वर्ड को मिला दीजिएगा तो 3 साइड का स्टडी करेंगे या एंगल का स्टडी करेंगे। किस में? किसी भी ट्रेंगल में, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अगर ये ट्रेंगल जो होता है वो राइट एंगल ट्रेंगल होता है ना। तो हम लोग पहला काम जो देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन देखें कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आता कहाँ से है। ट्रिग्नोमेट्री को ब्रेक करेंगे तो ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन, यानी 3 साइड और मेजरमेंट करना है। किसका? अगर स्टडी करेंगे 3 साइड और 3 एंगल्स का, किस में? ट्रेंगल में, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको थोड़ा आगे देखते हैं। ठीक, इसको थोड़ा, यानी यहाँ से हम लोग देख लिए कि 3 साइड का और 3 एंगल का स्टडी किए तो बना ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, 3 साइड और 3 एंगल का स्टडी किए तो हम लोग ट्रेंगल देखते हैं, तो राइट एंगल ट्रेंगल, ये क्या है? राइट एंगल ट्रेंगल। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम दे दिए सी, ये हो गया आपको राइट एंगल ट्रेंगल। अच्छा, किसी एंगल को आप थीटा मान लेते हैं। थीटा है एक क्या ग्रीक लेटर ही है, इसको हम लोग एंगल मान लेते हैं थीटा। थीटा का जो सामने का साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, है ना। और इसी को हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं, इसका बोलते हैं क्या? एडजेसेंट साइड। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, है ना। अगर हाइपोटेनस को देखते हैं, अगर दूसरा नाम अगर इसको देखते हैं तो इसको एक तरह से लिख सकते हैं, आपको एडजेसेंट साइड को बोलते हैं बेस, और अपोजिट साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को तो हाइपोटेनस ही बोलते हैं। और अगर इसको दूसरा तरह से देखते हैं, अगर आप पर बेस को बोलते हैं बी शॉर्ट में, परपेंडिकुलर को बोलते हैं पी, हाइपोटेनस बोलते हैं एच। यानी आपको 3 रिलेशन देखना है
मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में। तीनों रिलेशन में हम लोग ये एंगल मान लें थीटा, तो थीटा के टर्म में एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, हाइपोटेनस में रिलेशन ढूंढ रहा है, यही हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। पहला टॉपिक आपको मिलेगा 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो रेशियोज में अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनस में रिलेशन पढ़ना है आपको, ठीक। अपोजिट साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड को बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। आप बचपन में पढ़ोगे, किसी भी ट्रायंगल में 8th 9th में पढ़ोगे कि दो साइड का एडिशन तीसरे साइड से बड़ा होता है। हाइपोटेनस जो होगा ऑलवेज एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड से बड़ा होगा। तो पहला हम लोग इसका रिलेशन देखते हैं। एक रिलेशन देखते हैं, इसको माने P, इसको माने B, इसको माने H। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा P² + B² इक्वल टू क्या होता है, H²। ये आप पढ़े हैं। अगर आपके पास कोई दो साइड दिया रहे तो तीसरा साइड हम लोग इस रिलेशन से निकाल लेंगे। अगर कोई दो साइड दिया रहे तो तीसरा साइड हम लोग इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ठीक। अगर यहाँ तक निकाल लेंगे तो हमको रेशियोज पढ़ना है किसका, साइन का। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितना होता है, 6, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, यानी 6 का रिलेशन देखना है। रिलेशन देखते हैं, पहला देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है, याद रख लीजिएगा इसको, है ना, कहाँ से आता है ये अभी सोचने की जरूरत नहीं है, आप जब 11th में पढ़िएगा तो इसके बारे में पता चल जाएगा कहाँ से आता है, लेकिन अभी याद रख लीजिए। साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक। कॉस थीटा जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कहीं कहीं बुक में क्या लिखा था, परपेंडिकुलर बोलते हैं अपोजिट साइड, किसका, एंगल का, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस बोलते हैं। कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो बात सेम ही है। अगर हम इसका नाम दिए परपेंडिकुलर, इसका नाम दिए हैं बेस, इसका नाम दे दिए हाइपोटेनस। यानी आपको ये याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। बिना फार्मूला का आप एक भी सवाल नहीं बना सकते, इसलिए आप इसको फार्मूला का याद रखिए। इसका एक ट्रिक बताएंगे कैसे याद रखना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा, जस्ट इसके उल्टा देखते हैं, है ना। अगर आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो कॉस थीटा देखते हैं, सॉरी साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। कॉस थीटा होता का उल्टा होता है सेक थीटा, होता है बेस हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट लिखेंगे 10 का उल्टा, तो इसका होता है B अपॉन P। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको याद रखना बहुत जरूरी है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक थीटा इसका जस्ट उल्टा कर देना हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा जस्ट इसका उल्टा कर देना यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, टेन थीटा का उल्टा जस्ट कॉट थीटा होता है, क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन सर थोड़ा ये याद करने का कुछ तरीका होना चाहिए, है ना। तो बेसिक सा फॉर्मूला है, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। इसको लिखते देखो PBP है, क्या लिखेंगे PBP, है ना। इसके जस्ट डिवाइड में क्या लिखा हुआ है HHB, है ना। अब इसको देखते हैं, ठीक। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। देखिए अब इसको देखते हैं। अगर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो इसको बोलते हैं साइन थीटा, क्या बोलेंगे इसको, साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अगर नीचे से देखो, नीचे से तो आप ऐसे देखोगे हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट मीन्स होता है कॉसेक थीटा। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है आपको सेक थीटा। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, उल्टा देखना है आपको, तो कॉट थीटा होता है ये, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा, इसको याद करने का तरीका आप देख सकते हैं ना, एक ट्रिक है, ऐसा जरूरत नहीं है कि आप इसको याद ही कर लें। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, है ना, आप इसको यूज कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो आप फार्मूला याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यानी PBP HHB,
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आप इसको ट्रिक को याद कर सकते हैं, PBPHHB है ना, आपको याद कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको लिख सकते हैं। अब इसे आपको याद हो जाएगा, जब प्रॉब्लम आप बनाइएगा ना तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। P/H क्या होता है, साइन थीटा। B/H क्या होता है, कॉस थीटा। P/B क्या होता है, कॉट टेन थीटा। इसको नीचे से देखते हैं, H/P क्या होगा, देखो कॉसेक थीटा। H/B क्या होगा, सेक थीटा। और B/P क्या होता है, कॉट थीटा। ये आप नोट कर लीजिए, है ना। इस पूरे को आप नोट कर लीजिए, है ना। आगे हम लोग चलते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए, ठीक। ये तीन रिलेशन, अभी दो रिलेशन पढ़े हैं। किसी भी ट्रायंगल, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स इन साइड एंड क्या, स्टडी ऑफ थ्री साइड्स एंड एंगल इन ए ट्रायंगल, ठीक, इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ऑलवेज जो पढ़ते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में ही पढ़ते हैं। आपको इतना ही याद रखना है ना, हर बात जानना जरूरी नहीं है कि मतलब ये कहाँ से आया कैसे आया, इसकी जरूरत नहीं है। जो जरूरत होगा जरूर आपको हम बताएंगे। तो ट्रायंगल लिए इसको बोलते हैं अपोजिट साइड, इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस। किसके बेस, थीटा की बेस की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। थीटा इज ए एंगल, ठीक। यहाँ से अगर पाइथागोरस थ्योरम तो 9th में आप पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम 9th में पढ़े होंगे। तो होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हम लोग रेशियोज पढ़ना है, किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक का। तो क्या रेशियो है आपके, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। सिमिलरली कॉसेक थीटा H/P, सेक थीटा H/P, कॉट थीटा B/P। ये याद रखना है, बाकी कहीं से क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं, तो याद जरूर आप रखिए, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब नया हम लोग देखते हैं, ये देख लिए तो हमको आइडेंटिटीज देखना है ना, रिलेशंस देखना है। रिलेशन बिटवीन आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना। रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस बिटवीन, है ना, रिलेशंस बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन देखना है। पहला रिलेशन हम लोग देखते हैं, एक रिलेशन होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1 होता है। बोलेगा सर कहाँ से आता है, जा देखते हैं, ठीक। इसका प्रूफ देखते हैं। बोले सर इतना आसान प्रूफ है, देखो कितना आसान प्रूफ है, बहुत आसान है। LHS लेते हैं। LHS क्या है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, सॉरी ऐसा कर देते हैं, इसको LHS ले रहे हैं ना, तो इसको देखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 प्रूफ करना है। साइन थीटा का भी जस्ट फॉर्मूला पढ़े हैं प्रीवियस मतलब पेज में, क्या पढ़े हैं आप, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी HP इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया तो क्या हो गया, इसका मतलब H से H कैंसिल, P से P कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा 1, RHS प्रूव्ड। है ना, कितना आसान है, ये आइडेंटिटीज है। बोले अब बाकी नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे हम लोग चलते हैं, है ना। नेक्स्ट आइडेंटिटीज, दूसरा आइडेंटिटी होता है साइन कॉसेक का रिलेशन, उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 होता है। आप सिमिलरली इसी तरह यूज कर सकते हैं, इसी तरह आप यूज कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कैसे 1 होता है। यहाँ से एक और रिलेशन ले सकते हैं, कॉस थीटा उसको क्या, अच्छा यहाँ से प्रूफ देख लेते हैं, इसका वैल्यू आ सकता है कितना। और थर्ड में हम लोग जानते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू 1 है। ये तीन आइडेंटिटीज हैं, यानी सभी का वैल्यू 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजकल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 1 से लेते हैं, देखिए इसी से लेते हैं। साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, यहाँ से साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और सिमिलरली कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं,
चूंकि मल्टीप्लाई में है तो ये 1 के डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए कॉसेक थीटा 1/sin थीटा ना। यहां से देखते हैं क्या मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 1/sec थीटा। सिमिलरली सेक थीटा क्या मिलेगा 1/cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बिना फार्मूला का आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है ना। बाकी चैप्टर तो कुछ खींच सकते हैं, इसको नहीं खींच सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। सिमिलरली cot थीटा कितना हो जाएगा 1/tan थीटा। इसको जरा देखते हैं, है ना। ये 3 आइडेंटिटीज से 6 फार्मूला बन गया। 3 आइडेंटिटीज से आपके पास 6 फार्मूला बन गया। याद रखना है आइडेंटिटीज क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग, साइन थीटा यहाँ से जस्ट निकाले, अगर ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/sec कॉसेक थीटा। सिमिलरली साइन को डिवाइड में लिख दे तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1/sin थीटा। अगर सिमिलरली यहाँ से देखते हैं कॉस थीटा से सेक थीटा डिवाइड में लिख दिए, और सेक थीटा से कॉस थीटा डिवाइड में लिख दिए, टेन थीटा से कॉट थीटा डिवाइड में लिख दिया, और कॉट थीटा से टेन थीटा डिवाइड में लिख दिया। आप इसको नोट करो, है ना। पहले आप इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, पॉज करके आप नोट कर लीजिए, है ना। ये 3 आइडेंटिटीज था, नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखते हैं, है ना। 3 हो गया, 4th नंबर एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। बोले सर इसे भी प्रूफ कर दीजिए, तो बिल्कुल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी प्रूफ आपको कर देते हैं। देखो कैसे, LHS से LHS से देखते हैं, है ना। LHS से इसको देखते हैं। LHS क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जस्ट अभी रिलेशन पर है हम लोग, देखो रेशियोज पर है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। आपको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको LHS से देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, P/H का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा क्या होता है, B/H का होल स्क्वायर। यानी इसको आप आगे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो क्या लिखोगे, P का स्क्वायर अपॉन H का स्क्वायर प्लस B² अपॉन H स्क्वायर। LCM लो तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर। यहाँ से क्या बनेगा P² प्लस B²। याद करो जब ट्रायंगल हम डिफाइंड किए थे कि स्टडी करते हैं किस में, ट्रायंगोनोमेट्री में, साइड एंगल का, किसका, ट्रायंगल का, तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करवाए थे। अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस होता है। यानी अपोजिट साइड क्या था, परपेंडिकुलर था, एडजेसेंट साइड क्या था, बेस था। तो उस दोनों का स्क्वायर का सम क्या होता था, याद था, H² अपॉन H²। यानी टोटल का कैंसिल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, H² अपॉन H² कितना होता है 1। देखो यही था RHS था, है ना। ये था हमारे पास 4th रिलेशन, 4th आइडेंटिटीज, है ना। अगर 4th आइडेंटिटीज हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ से एक रिलेशन ढूंढ सकते हैं। रिलेशन क्या देखते हैं 4th आइडेंटिटीज से, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आता है, तो ऐसे साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे साइन थीटा के यहाँ से क्या आ जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन हो गया। सिमिलरली कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
बोलेगा सर कहीं कहीं प्लस माइनस लिखा रहता है, तो उसका टेंशन आप मतलब प्लस माइनस इसलिए लगा रहता है कि आपको चारों क्वाड्रेंट में पढ़ना था। बोले सर क्वाड्रेंट क्या होता है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेंट बताएंगे आपको, है ना। चूँकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग ऑलवेज साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लेके चलेंगे। चूँकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, चूँकि 10th का सिलेबस इन जनरल फर्स्ट से सेकेंड तक जाता है, तो हम लोग इसलिए प्लस लेके चलते हैं। आप प्लस माइनस के बारे में मत सुनो। ये था फोर्थ रिलेशन। फिफ्थ रिलेशन की बात करते हैं। फिफ्थ रिलेशन आपके पास है, अच्छा इसको थोड़ा ठीक, फिफ्थ रिलेशन की बात कर रहे हैं। फिफ्थ रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। नेक्स्ट होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन बन सकता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना 1 प्लस, देखो 10 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली सेक थीटा यहाँ से क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक रिलेशन हो गया। सिमिलरली टेक 10 लिखो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो 10 को इधर लगे तो पॉजिटिव हो गया, 1 को इधर लगे तो निगेटिव हो गया। सिमिलरली आप यहाँ से टेन थीटा क्या लिख सकते हो, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से आप आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो, यानी सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली टेन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, रूट अंडर और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। और उसके बाद क्या था, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। एक और आइडेंटिटीज देखते हैं ना, ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। ऐसा इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक रहेगा। देखो यहाँ से एक और वैल्यू आ सकता है, क्या, देखो यहाँ से एक और वैल्यू आ सकता है, यहाँ से क्या वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। आपको एक फार्मूला याद होगा, आप बचपन में एक फार्मूला पढ़े होंगे, हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद आया, तो इसी को यूज करते हैं। देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसको लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू सेक स्क्वायर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू क्या होता है 1। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ से एक फार्मूला और बन जाता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यहाँ से एक और फार्मूला बन जाएगा कितना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसको हम लोग थोड़ा स्क्वायर ब्रैकेट में घेर लेते हैं ना, क्या बनेगा यहाँ से, ये एक फार्मूला बन गया, ये तो पहले से ही था हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया कितना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा का डायरेक्ट आप आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। कहाँ से लाएं, ये फार्मूला से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यहाँ यूज किया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब थोड़ा और यूज कर सकते हैं, ये कितना फिफ्थ था, और 6 आइडेंटिटीज पे चलते हैं, 6 है ना, ठीक 6 पे चलते हैं। 6 होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा
ठीक, सिमिलरली तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? सिमिलरली यहाँ से कॉट निकालेंगे तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉट निकालेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू, ये देखो कॉट स्क्वायर इधर ले गए और 1 इधर ले गए तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो यहाँ से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, √, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अच्छा, इसको अब थोड़ा ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ से कोसेक थीटा क्या हो जाएगा वैल्यू, इसी रिलेशन से √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहीं से कोट थीटा क्या हो जाएगा √, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी फार्मूला को फिर हम यूज करते हैं। देखो कैसे, इसी देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा था इक्वल टू 1। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखो, क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी था। अभी जस्ट इसको लिखो, कितना लिख सकते हो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको डिवाइड में लिख दो, कितना लिखोगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सिमिलरली इसको लिख सकते हो, कितना लिखोगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। यहाँ से आप आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो। तो यहाँ से क्या मिला है, कोसेक स्क्वायर थीटा अगर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है तो एक फार्मूला हमसे मिल गया कितना, ये हो गया। ठीक, सिमिलरली यहाँ से एक फार्मूला बन गया आपको ये 6 आइडेंटिटीज हम लोग पढ़े हैं। इसको फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या पढ़े हैं, है ना। चलिए यही आइडेंटिटीज पर हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक, तो इसको देख लिए रिलेशन, आप प्रूफ भी कर लिए। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, और उसके बाद फिफ्थ देखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, और वहीं से टोटल आइडेंटिटीज हम लोग फाइंड किए। तो यहाँ से फार्मूला कितना बन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना भी है हम लोग रेक्टेंगल में मतलब बंद किए हैं, वो सभी फार्मूला आपको इंपॉर्टेंट रोल है, सभी फार्मूला का। ये आइडेंटिटीज का रिलेशन था, कितना 6 आइडेंटिटीज पर है, क्या, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, है ना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। टेन थीटा का जो फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है, इसलिए कॉस थीटा इंटू अपॉन साइन थीटा होता है। ठीक, अब इसको आप फिल कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए रिवीजन आप कीजिए, इस फार्मूला को याद कीजिए। अगला क्लास हम लोग कुछ और फार्मूला देखेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ रेशियोज का प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक, तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय।